बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम, सबक नंबर 15.2 और आप बखूबी वाकिफ हो चुके हैं अपने सबक नंबर 15 से, क्योंकि इसको पढ़ते हुए, इसकी तस्वीर देखते हुए आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा है हमारा सबक नंबर 15? चिड़िया। शाबाश। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे। 1 से 30 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिख सकें। मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की आम जमा बना सकें, यानी अगर आपको कोई मुज़क्कर इस्म दिया जाए तो आप आम इस्म जैसे चिड़ा चिड़े, कवा कवे, उसको जमा में तब्दील कर सके। और अगर आपके पास कोई आम इस्म मुअन्नस हो तो उसको भी जमा में बदल सके। ये हम आज सीखेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस्लामी नुक्ता नजर पे बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चिड़िया या इससे बड़ी चीज को बगैर किसी जायज वजह के मार डाले तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उससे उसके बारे में पूछेगा। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जायज वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका जवाब ये है कि तुम उसे खाने के लिए ज़बा करो, लेकिन इसका सर काट कर एक तरफ ना फेंको। यानी पूरे को अगर आप ज़बा करते हैं तो उस पूरे को खा लें, खाने के लिए इस्तेमाल करें। उसको खाने के लिए अगर आप किसी चीज़ को ज़बा करते हैं तो उस पे आपके लिए किसी तरह का कोई सज़ा जज़ा वाला मामला नहीं, लेकिन अगर आप उसको ज़ाया कर देते हैं, उसको मारते हैं, बिला वजह उसका कत्ल करते हैं, तो फिर रोज़े महशर या क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ आप उसके लिए जवाब देना होगा। दोहराई करें हम जल्दी से जी। आपने कुछ जुमले इनको ज़माने की दीगर दोनों हालतों में तब्दील करना है। जैसे चिड़िया को कैद करना बुरी बात है, चिड़िया को कैद करना बुरी बात है। गौर करेंगे कि इस जुमले में कौन सा ज़माना इस्तेमाल हुआ है और चिड़िया घोंसला बना रही है। इन दोनों जुमलों पे गौर कीजिए। ये और इस तरह के दीगर जुमले असातिज़ा कराम आप पूछ सकते हैं। बच्चों से छोटे छोटे काम इस वक्त वो जो कर रहे हैं वो पूछ सकते हैं और उनसे कह सकते हैं आप कि इसको जो दो हालतें बच गई हैं ज़माने की, उनमें तब्दील करें। जो आप दोहराई करवाइए, वीडियो को रोकिए और फिर हम अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। जी, दोहराई के बाद आप जानते हैं पढ़ने से पहले एक और हम सरगर्मी रखते हैं। आज पढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि आपने सबक नंबर 5 में 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिखना सीखी। ऐसा ही है ना? हम अपनी गिनती को 20 तक सीख चुके हैं, जिसमें 10 तक हमने सबक नंबर 5 में सीखी और सबक नंबर 10 में 11 से 20 तक की गिनती सीखी, जो उर्दू हिंसों में भी थी और लफ्जों में भी। याद है आपको? शाबाश। तो सबक नंबर 5 हमारा था और सैर करे, ये वाला सबक था, और इसमें हमने आपको इस अंदाज में ये गिनती सिखाई थी, 1 और 1, मतलब हिंसों में भी और लफ्जी गिनती भी। याद है ना आपको? और इसी तरह से सबक नंबर 10 था हमारा ट्रैफिक के कवानीन, जिसमें आपने 11 से लेके 20 तक गिनती हिंसों में भी सीखी और लफ्जों में भी। याद है आपको? शाबाश। आज हमने 21 से 30 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिखना सीखेंगे और इसके साथ ही साथ मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की जमा बनाने की मश्क भी करेंगे। गिनती देख, लफ्ज़ी गिनती आपके लिए लिखी गई है, इसको पहले हम मिलके देख के पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगी, आपने मेरे साथ अपने मतलब आहिस्ता आवाज में, जो आवाज मुंह में ही रहे उसके साथ पढ़ने, ठीक है? 21, और इसको हमने लफ्जों में इस तरह से लिखना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये क्या होता है? 29। इसको क्या पढ़ा जाता है? 29। इसको कभी भी 29 नहीं पढ़ते, इसको 29 नहीं पढ़ते, इसको किस तरह से पढ़ते हैं? 29 और 30। अच्छा, आपने देखा
हमारे पास उर्दू गिनती में कुछ हिंसे ऐसे हैं जिनकी शक्लें बहुत ज्यादा आपस में मिलती हैं। ऐसे ही है ना, जैसे 26, हमारे पास 2 और 6 एक जैसी शक्लों के, बस एक का चेहरा दाईं जानब है, एक का बाईं जानब। इसी तरह से 27 और 28, 7 और 8, 7 और 8। तो आपने इन पे खास तौर पे गौर करना है, इनको खास तौर पर समझ के पढ़ना है कि हमारे पास एदाद जो है वो बिल्कुल अपनी सही शक्ल में हो और हम उनको उसी तरह से लिखें। ठीक है, अच्छा जी, गिनती आपको मैंने समझा दी, पढ़ना भी सीखा आपने और उसको हिंसों और लफ्जों में लिखना भी सीखा। अब एक सरगर्मी मैं आपसे करवाती हूँ। सरगर्मी ऐसे है कि हमने अब 1 से 30 तक सारी गिनती मुकम्मल कर ली है। आप इसको उर्दू हिंसों और अल्फाज में यानी लफ्जों में लिखें। जल्दी से 2 कॉलम बना लें, एक तरफ हिंसों में लिखें, एक तरफ लफ्जों में। पहले से आप 20 तक गिनती लिखना सीख चुके हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कम वक्त है, अपनी मौल्लिमा से पूछ लीजिए, वो बेहतर रहनुमाई करेंगी आपकी। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप 21 से 30 तक भी मश्क कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है, वक्त है, तो आप मुकम्मल 1 से 30 तक की दोहराई कर सकते हैं, उसको लिखने की मश्क कर सकते हैं। वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी, इनफरादी सरगर्मी के बाद आपके लिए आज ग्रोही सरगर्मियां 1 से ज्यादा हैं। पहली ये है कि तख्ते तहरीर पर एक तालिब इल्म उर्दू हिंसों में गिनती लिखे और दूसरा तालिब इल्म उसके सामने लफ्जी गिनती लिखे। अब जिस बच्चे को मुअल्लिमा बुलाएंगी ना, उस बच्चे ने काम करना है। ठीक है, करना किस तरह से पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इस तरह से आपकी मुअल्लिमा तख्ते तहरीर पर 2 कॉलम बना देंगी। यहाँ पे लिखेंगी हिंसे और यहाँ पर लिखेंगी लफ्जी गिनती। ठीक हो गया। अब वो बुलाती है, सबसे पहले उस्मान आप आ जाएं। उस्मान से कहती है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी हिंसा इधर लिखिए। उस्मान लिखते हैं ये वाला हिंसा। अब मुअल्लिमा वहां से बुलाती हैं साइम को। साइम आते हैं तो वो इसके सामने लिखेंगे 7। ठीक है, अब इसके बाद मुअल्लिमा हसन को बुलाती है और उसको कहती है कि हसन बेटा आप लिखें 13। अब जरूरी है कि हसन को 13 लिखना आना चाहिए। हसन 13 लिखेंगे और फिर वो बुलाएंगी जैगम को और जैगम आके इस तरह से 13 लिखेंगे। ठीक है, ये सरगर्मी आपने इस तरह से करनी है ग्रोह की सूरत में। अच्छा, आपने इसके बाद एक सरगर्मी आपके लिए और बनाई गई है, हम उसको भी कर लेते हैं। पहले जो मैंने लिखा है मैं उसको यहां से हटा दूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, जमात के तलबा 3 ग्रोहों में तकसीम हो। ठीक है, एक ग्रोह 1 से 10 तक गिनती के उर्दू हिंसों और अल्फाज में फ्लैश कार्ड्स बनाए। अब फ्लैश कार्ड्स आप अभी अपनी जमात में बना सकते हैं। आप सबके पास यकीनन जो कंप्यूटर शीट्स होती हैं वो भी होंगी, हो सकता है आपके पास जो आपने वैसे कॉपियां खरीदी हो जिस पे काम करते हैं वो भी होंगी। हो सकता है आपकी जमात में कुछ पुरानी तस्वीर, कुछ अखबारात पड़े हुए हो, कुछ कार्ड्स पड़े हुए हो, आप उन पे भी चिस्मा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे। दूसरा ग्रोह 11 से 20 तक और तीसरा ग्रोह 21 से 30 तक गिनती के फ्लैश कार्ड्स बनाएगा। और याद रखिए आपने हिंसों और लफ्जों दोनों में बनाने हैं। ठीक है, हिंसों और लफ्जों में दोनों में आपने ये कार्ड्स बनाने हैं। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से ग्रोही सरगर्मी कीजिए। जी, यकीनन ये ग्रोही सरगर्मी मुकम्मल हो गई आपकी। मश्क करते हैं। मश्क का है जनाब सवाल नंबर 9, 21 ता 30 लफ्जी गिनती तहरीर करें। जिन बच्चों ने इनफरादी सरगर्मी में ये काम मुकम्मल कर लिए वो इसको नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी पे पहले से ये काम मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद हमने आज मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा को उनको वाहिद और जमा में भी बदलना सीखना है। हमारे पास है जनाब चिड़िया इस्म है। आप पहले मुझे बताइए कि ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है या जमा है। हम चिड़िया का शुमार, इस्म चिड़िया का शुमार मुज़क्कर में करेंगे, मुअन्नस में करेंगे या जमा में करेंगे? शाबाश, इसका शुमार मुअन्नस में होगा। ज़ैल में वाहिद इस्म की मिसाल है आयात, अंडे या बादल। हाँ जी, इसको करें जल्दी से, ये आपने किताब पे मुकम्मल करना है। उसके बाद है सवाल नंबर 6, 5 परिंदों के नाम और उनकी जमा तहरीर करें, जैसे कवा से कवे। ठीक है, ये आपने अभी जल्दी से कॉपी पर लिखिए और इस सवाल को मुकम्मल कर लीजिए। आपके लिए जो वर्कशीट बनाई गई है उसमें पहला सवाल है कॉलम मुकम्मल करें। जो गिनती का सवाल है
यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो आपने उसको अदद में 1 लिखना है, 2 नहीं है तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और इस तरह 2 लिखेंगे। एक ये सवाल करके लाएंगे और दूसरा दर्ज झैल अस्मा की जमा बनाएं। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह के अस्मा शामिल किए गए। चिड़िया चिड़ियाँ, ठीक है, चिड़ियाँ, बकरी बकरियां, भैंस भैंसे। इस तरह से आपने जमा बना के वर्कशीट मुकम्मल करके लानी है। ये आप सब बच्चों ने घर से करके लानी है, ये आपके घर का काम होगा जिसमें आपने इसको पूरा करके लाना है। हमारा आज का सबक बस यहीं तक था। कल हम अपने इस सबक को यानी चिड़िया को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।